यस बेटा, नेक्स्ट आ गया हमारा सम नंबर 9। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर। आपको यहाँ पे फिगर्स दी हुई है, आपको बताना है कि कौन कौन सा पेयर जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर लीनियर पेयर बना रहा है। हमने कल डिस्कस किए, लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर जो हैं वो क्या होते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले एंगल 1 को देखिए। एंगल 1 के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 4। तो एंगल 1 और 4 आपस में क्या हो गए बेटा? वर्टिकली अपोजिट। तो एक पेयर आ गया 1 और 4 का। सेकेंड, अगर हम एंगल 5 को देखें तो एंगल 5 के सामने ये पूरा एंगल आ रहा है वर्टिकली अपोजिट, अगर हम देखें तो ठीक है। ऐसे 2 लाइंस हैं तो सामने पूरा एंगल आ रहा है, लेकिन पूरा एंगल किस किस को मिला के बन रहा है? एंगल 2 और एंगल 3 को। तो सेकेंड पेयर आ जाएगा 5 और एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो हमें पेयर बताने थे, एक पेयर बन गया 1 और 4 का, एक बन गया 5 इक्वल्स टू 2 और 3, बिकॉज ये 5 के सामने दोनों हैं तो इसलिए दोनों का सम आएगा। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर वो बनाते हैं जिसका सम जो 180 ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे बन रहा हो, है ना। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा बन रहा है। देखिए, एक तो 1 और 5 बन रहा है, ठीक है, ये बना रहे हैं 180, ठीक है। अब आप अगर 4 और इसको देखें तो ये नहीं, लीनियर पेयर में सिर्फ 2 ही एंगल होते हैं और वो एडजस्टेंट होने चाहिए। तो 1 और 5 एडजस्टेंट है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, और यहाँ से 4 और 5 ये एडजस्टेंट है और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। 1 और 2 एडजस्टेंट तो हैं लेकिन वो लीनियर पेयर नहीं बना रहे। 2 और 3 भी एडजस्टेंट है लेकिन वो भी, उनका सम जो है 180 नहीं हो रहा। तो इसमें 2 पेयर आएंगे 1 और 5, 4 और 5, ठीक है। आप फिगर में देख भी सकते हो, जहाँ पे ऐसे सेमी सर्कल सा बना रखा है मैंने। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आपने बुक पे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपको फिगर यहाँ दी हुई है, ठीक है, आपको आंसर करने हैं यस नो में। इज एंगल 1 एडजस्टेंट टू एंगल 2, कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में एडजस्टेंट है। आपको जब एडजस्टेंट एंगल हमने समझाए थे तो आपको बताया गया था एडजस्टेंट एंगल वो होते हैं बेटा जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, और नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म जो है वो होती हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो अब आप देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 की बात करें तो एंगल 1 और 2 एडजस्टेंट है बिकॉज इनके एक कॉमन आर्म है OC, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन के साइडों पे है, दोनों साइड्स पे। तो फर्स्ट का आंसर आएगा यस। सेकंड है इस एंगल AOC एडजस्टेंट टू एंगल AOE। अब देखिए AOC बन रहा है यहाँ पे, AOC यानी एंगल 1, और AOE जो बन रहा है वो बन रहा है 1 और 2 को मैच करके। लेकिन इन एंगल में देखिए कॉमन आर्म तो आ ही नहीं रही, क्योंकि AOC और AOE इसमें OA बन रही है कॉमन, तो कॉमन आर्म तो मिड में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो साइड पे है, तो ये एडजस्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो। डू COE, देखिए COE कहाँ पे, COE एंड EOD, यानी COE ये वाला और EOD ये पूरा, इतना और ये पूरा, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। यस, इट मेक्स अ लीनियर पेयर, ठीक है ना। ये तीनों मिलके 180 बना रहे हैं तो इट मेक अ लीनियर पेयर। नेक्स्ट है BOD। BOD देखिए कहाँ पे है, BOD यानी एंगल 4, एंड DOA ये सप्लीमेंट्री है, यानी 4 और 5 सप्लीमेंट्री है। तो यस, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि सेमी सर्कल बन रहा है, तो दीज आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। यस, 1 और 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? तो एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो 2 और 3 को प्लस करके बन रहा है, क्योंकि AOD पूरा 5 कवर कर रहा है, तो ये आएगा एंगल 2 और एंगल 3, जिसको कौन बना रहा है? COB, एंगल COB
बी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है लास्ट सम हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एट जेड इन द फॉलोइंग फिगर। आपको एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, आपको फिगर गिवन है। देखिए इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है हमने। ये एक्स है, एक्स के सामने 45 है, तो एक्स की वैल्यू 45 हो जाएगी बिकॉज ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। फिर वाई और 45 जो हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो इनका सम जो है 180 होगा। तो यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद वाई और जेड आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो वहाँ से जेड आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्स इज़ 45, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद वाई और 45 जो है उनका सम 180 बिकॉज इट मेक्स लीनियर पेयर। यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई, 45 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज़ 135। वाई और जेड जो हैं आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ गई 135, ठीक है। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे हमने लगाया है। तो जितनी भी हमने एंगल से रिलेटेड डेफिनेशंस की थी या समझा था एंगल्स को, उसके बिहाफ पे ये एक्सरसाइज हमारी जो है फिनिश हो गई है। लास्ट पे आपकी फिलअप्स हैं वो आप अपने आप करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।